बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2.1 के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था, अब उसकी ज़रा एप्लीकेशन हम देख लें। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसमें एक अननोन यहाँ पे एक एक्स के आ गया है। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाए, यानी के प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाए, या एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बन जाए, या एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बन जाए। यानी वो ये कहना चाहता है कि अगर ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हो तो के की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट का क्या करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जैसा कि हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डिस्क्रिमिनेंट था, वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ए, बी और सी की जो है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ ए की वैल्यू के स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर है, और बी की वैल्यू ये पूरी है 2 इंटू के प्लस 1, ये है जी बी की वैल्यू, और सी यानी कांस्टेंट ये है आपके पास 4। आप फॉर्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट का और उसके अंदर वैल्यू जो है वो आप पुट करें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ए बी सी की वैल्यू जो है वो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर यानी 2 इंटू के प्लस 1, ये होल का क्या आ गया स्क्वायर, माइनस 4ac, और a की वैल्यू आपके पास दी हुई है के स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या दी हुई है वो है 4। ये मैंने a b c की वैल्यू जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर दी। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब ये देखिए स्क्वायर है दोनों के ऊपर, ये 2 के ऊपर भी और k प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर तो मैं ले लूँगा, ये हो जाएगा 4, और k प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर आप ओपन करें, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1, और फिर क्या होता था प्लस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे देखें ये जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 के स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 16 के स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज पुट की और इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो बाहर 4 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और 4 2 से कितना हो गया ये 8k, और 4 1 जा 4 प्लस 4, और ये माइनस 16 के स्क्वायर वैसे आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर माइनस का 16 है, तो माइनस का कितना रह गया 12 के स्क्वायर रह गया। ये सेम वैल्यूज थी, इनको हमने प्लस माइनस यहाँ पे कर दिया, और प्लस 8 के वैसे आ जाएगा, ये 8k और प्लस 4। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस 4 जो है इसमें कॉमन, 4 सब के अंदर है, और पहली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी हम कॉमन ले लेते होते हैं। तो माइनस 4 जो है वो कॉमन आ रहे हैं। जब इसमें से माइनस 4 कॉमन लिया है, 4 3 से 12, तो यहाँ पे बाकी रह गया 3k स्क्वायर। ये प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस, 8 में से 4 हमने कॉमन लिया है, 4 2 से 8 होता है, तो यहाँ पे बाकी रह गया 2k। और ये क्या था प्लस था, माइनस कॉमन लिया एक, तो ये माइनस हो गया, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब उसने कहा था इफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस होती हैं उन सब का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है, यानी के प्लस 1 होल स्क्वायर या के प्लस 2 स्क्वायर या के प्लस 3 होल स्क्वायर, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सब का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0 के इक्वल होगी अगर। तो अब यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखते हैं कि इफ गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो
देन फिर क्या होगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें ये कंडीशन लिखनी है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तब ये जो चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे 0 के इक्वल रखें, -4 इंटू 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को उधर 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। 4 को हमने ये जो कॉमन लिया था -4 तो 0 से डिवाइड कर दिया, 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे फैक्टराइज कर लेता हूँ। अब फैक्टर किसके बनाने हैं जी, 3 1 3 -3 के मुझे फैक्टर बनाने हैं। अब किस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो इसका एक ही फैक्टर बनता है 3 × 1, यानी माइनस का 3 और प्लस का 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 आएगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए 3k² -3k और प्लस का 1k और -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लें तो इन दोनों में 3k जो है वो कॉमन आ जाता है, तो ये रह गया k -1 और k -1 इन दोनों में वैसे तो कॉमन कुछ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन 1 इनमें कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लें तो ये k -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखें k -1 दोनों में है, तो ये k -1 कॉमन ले लिया और ये 3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों यहाँ पे फैक्टर बन गए और दोनों को हमने अलग कर लेना है, k -1 इज इक्वल टू 0 और 3k + 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ एक तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और इधर 1 को पहले उधर ले जाएं, उधर जाके -1 हो जाएगा और k आपके पास आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास k की जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई, एक 1 और दूसरी है -1/3, यानी ये दो वैल्यूज़ अगर k की हों तब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी चीज़ का स्क्वायर जो है वो बनेगा। तो इसी तरह ज़रा इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इसी से ज़रा रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू इफ़ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी जो हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में उनके रूट्स इक्वल हैं, तो k की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें से एक पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, इसमें आपके पास इक्वेशन है 2k - 1 2k - 1 इंटू x² और फिर है +3x + 3 +3kx + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करें। तो किसी भी इक्वेशन के जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली 0 होता है। वो हमने पहले लेक्चर में इसके पॉइंट्स हमने पढ़े थे, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर उसे 0 के इक्वल रखेंगे और फिर वो इक्वेशन बनेगी जिस तरह यहाँ पे हमने 0 के इक्वल रखा था, फिर से फैक्टराइज वगैरह कर लिया। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसे 0 के इक्वल रखेंगे, फिर उसके फैक्टर वगैरह बना के वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले a b c निकालने पड़ते हैं। a की वैल्यू 2k - 1 और b की वैल्यू आपके पास है 3k। x² x के कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो होते हैं a b और c यानी जो कांस्टेंट है वो आपके पास 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का अब हम फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, b² - 4ac, ये था फॉर्मूला। अब b है, b की वैल्यू दी हुई है जी 3k, b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है 2k - 1 और c की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3, वो इसके अंदर हमने पुट कर दी। अब ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और k², अच्छा ये 9 3 तक कितना हो गया, ये 4 3 तक कितना हो गया 12
और इस 12 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस 12 टू से कितना हो गया 24k, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 4 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फिर वही कंडीशन लिखनी है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसे 0 के इक्वल हम रख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ये आया था 9k² माइनस 24k और प्लस 12 इज इक्वल टू, ये हमने 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ पे देखें तो 3 इन सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह गया बाकी 3k², 3 कॉमन लिया तो ये रह गया जी 3k² माइनस 3 कॉमन लिए है तो यहाँ पे क्या रह गया 8, और प्लस यहाँ पे क्या रह गया 4, 3 से 12 होता है तो 4 रह गया। अब ये जो 0 हमने कॉमन लिया है, इसे 0 से हम डिवाइड, 3 जो कॉमन लिया ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन बन गई 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनली डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है जी, अब ये देखिए 4 को इस 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाता है 12, 3 4 से 12। तो इस 12 के मैंने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास माइनस का 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस का 12 आए। तो -2 और -6, -2 और -6 -8 होते हैं, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे -2 और -6। तो ये आ गया 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसके जो है वो फैक्टर बना दिए। अब इन दोनों में 3 और k कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1k माइनस 6 में से 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 रह गया, और इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, k 4 में से 2 कॉमन लिया -2 रह गया इज इक्वल टू 0। अब अगेन k -2 यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फिर से ले लेंगे, k -2 कॉमन ले लिया, और ये आ गया 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम कर लेंगे अलग, k -2 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया जी 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब हमें k फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू ये आ गया 2, ये हमारे पास एक k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 3k 2 को इधर ले जाएं तो इधर आके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। हमने k फाइंड करना है तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3। ये हमारे पास जी k की दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3, यानी k की ये अगर वैल्यूज हों तब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।